बताइए, आपकी प्रदेश और देश में सरकार है। जब पिछली सरकारें थी तो जनता इतनी त्रस्त थी कि वो मुक्ति पाने के लिए आप लोगों को मौका दिया और प्रदेश और देश में आपकी सरकार बनी, और इसमें भी जनता त्रस्त है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए आई है, उसी नाम पर आई है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारा काम किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितने भी क्रिमिनल थे यहाँ पर, एक भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। सारे लोग को सीधे आदेश हुआ कि या तो आप प्रदेश छोड़ दें और नहीं तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने इसे करप्शन मुक्त बनाया है, इसमें कहीं से दो राय नहीं। ये बताइए, अभी आपके दल के नेता जिनका बयान बहुत चर्चा में आया था कि प्रदेश और देश का कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार न हो, अब बिना पैसे की फाइलें नहीं सरक रही है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? क्या कितनी सच्चाई उनके बयानों में? नहीं, उनके बयानों में सच्चाई है, लेकिन पूर्ण तरीके से सच्चाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी करप्शन है, पुलिस विभाग में और ऑफिसों में है, इसलिए इसको भी मिटाना हम लोग चाह रहे हैं, लेकिन इसमें समय तो लगेगा ही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुव्यवस्थित ढंग से इसको मिटाना चाह रही है। 5 वर्ष में हर कुछ तो समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि नहीं ये प्रदेश एक तरह से अपराध मुक्त हो गया है, और जबकि दूसरे दल के लोग ये कह रहे हैं कि जितने अपराधी हैं और बीजेपी में जा रहे हैं तो धूल के साफ हो जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई अपराधी नहीं है। इसमें आज भी साफ सुथरे छवि के लोग हैं और अन्य पार्टियों से अच्छे लोग हैं, विद्वान लोग हैं। विद्वान तो लोग कहते हैं कि विद्वान तो है, लेकिन दूसरे दल का अपराधी जाता है तो धूल के उजाला होकर निकलता है। इस तरह का आरोप विरोधी दल के लोग लगाते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? कुछ हो सकता हो, गलतियां हुई हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूर्ण के पूर्ण यहाँ पर अपराधी हैं, ऐसा नहीं है। अच्छी बताइए, पिछली बार ये नारा चला था कि अब की बार मोदी सरकार, अगली बार दूर से नमस्कार, इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा नहीं जनता है, ऐसा क्यों कर रही है? ऐसा नहीं है। भारत की जनता आज भी मोदी जी के साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। भारत की जनता को सबसे ज्यादा अगर किसी ने लाभ दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। जैसे उठा लीजिए उज्ज्वला योजना, जनधन खाता, जो कि आज तक गरीब इंसान के पास खाता नहीं था, उन लोगों के खाता खुलवाने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। उज्ज्वला योजना जो है, हर घर को गैस देने का काम किया। गरीबों को जिसकी घर की माँ अंधी हो जाती थी धुएं से, अब आज वो बढ़िया से गैस से अपना काम। अगला सवाल मैं ये जानना चाहूँगा कि जनता त्रस्त है, जैसा कि सारे लोग बोल रहे हैं, आज देखने को आ रहा है, उसी तरह से आपके दल के कार्यकर्ता भी त्रस्त नजर आ रहे हैं। इसके बावजूद भी आप लोग कह रहे हैं कि 22 में फिर जोगी जी आ रहे हैं, तो इसका क्या आधार है वापसी का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जोगी जी और मोदी जी ने जो काम किया है, देखिए कोरोना काल में हर घर को फ्री में अनाज देना, वो भी अनाज के साथ मसाला से लेकर के तेल, नमक या सलाई तक देने का काम की भारतीय जनता पार्टी ने। कोरोना काल में देख लीजिए, फ्री का वैक्सीन पूरे विश्व में कहीं फ्री में वैक्सीन नहीं लगा, लेकिन 125-30 करोड़ की आबादी वाला देश फ्री में वैक्सीन लगाया गया। यही नहीं, आप देखिए घर घर तक बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आयुष्मान योजना आप देख रहे हैं, हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए का कार्ड दिया गया, जो कि बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सके। ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी बढ़िया इलाज की बात कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों जब महामारी थी कोरोना के, तो लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर गए, और उस दौरान भी लोगों के कार्ड बने तो उसका कोई लाभ नहीं मिला। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऑक्सीजन से बहुत सारे लोग नहीं मरे हैं, लेकिन देखिए महामारी आती है तो कुछ लोग मरेंगे ही, कोई अगर बीमारी आती है तो कुछ लोग मरेंगे ही, लेकिन ऑक्सीजन के अभाव से कोई नहीं मरा। अगर कुछ लोग मरे होंगे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम लोगों ने दिन रात परिश्रम करके और गैस ऑक्सीजन को उपलब्ध कराने का काम किया। हॉस्पिटल में हम सारे लोग थे, हम भी 3 बार कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, फिर भी हम लोगों ने हॉस्पिटल में जाना नहीं छोड़ा। और भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं, गांव गली के इंसानों को हम लोगों ने ऑक्सीजन, अन्य दवाइयाँ, हॉस्पिटल में जाकर सांत्वना, इस तरीके की सारी व्यवस्था हम लोगों ने किया। इसलिए हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनेगी और पुनः जोगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, पुनः बनने की जो आप बात कर रहे हैं, इस पर भी लोग ये कह रहे हैं कि ये भाजपा के लोग डीएम और ईवीएम के सहारे बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। पब्लिक तो इनके खिलाफ है प्रदेश और देश में।
अगर डीएम और एडीएम से बनना होता, आप ही बतलाइए, तो कलकत्ता में हम लोग नहीं बना